गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज डिस्कस करते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स। वाइटल स्टैटिस्टिक्स में आपको पढ़ना क्या है। अगर हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रोस्पेक्टिव देखें अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग की, या फिर हम देखें इकोनॉमिक्स की या फिर कॉमर्स प्लानिंग की, तो हमारी गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस वाइटल स्टैटिस्टिक्स को पढ़ें और इसके थ्रू डेटा फाइंड करें। क्योंकि जब हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को फ्रेम करती है तो इस वाइटल स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से वो पॉलिसीज़ को जानती है, देखती है और उसको फॉर्म करती है। जैसे कि देखें, आपके दिया है वाइटल स्टैटिक्स रिफर्स टू द स्टैटिस्टिकल डाटा विच आर रिलेटेड विद द इवेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑफ अ रीजन ऑफ अ कंट्री। और रीजन और ऑफ अ कंट्री मतलब ये सारे इवेंट किससे रिलेटेड होंगे? ह्यूमन बीइंग कौन हो गया? उस क्या वहाँ की पब्लिक के बारे में कहा गया है। इसमें आप क्या फाइंड करते हो? डेथ रेट। इसमें जो आप फाइंड करते हो वो आप फाइंड करते हो डेथ रेट, इमिग्रेशन, सिकनेस, मैरिज, सेपरेशन एक्सेट्रा। ये सारा डेटा आप फाइंड करते हो। जैसे कि आप लोग को पता है कि आप लोग का बर्थ सर्टिफिकेट बना होगा, तो बर्थ सर्टिफिकेट बनते टाइम आपका एक सर्टिफिकेट जो बना होगा उसका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा इन द रजिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट, और उस गवर्नमेंट रजिस्टर के थ्रू गवर्नमेंट को डेटा मिला होगा कि उस साल कितने बर्थ हुए होंगे। ठीक है। इसी तरह कि जब किसी की डेथ होती है तो एक डेथ सर्टिफिकेट बनाया जाता है, जब किसी की शादी होती है तो एक मैरिज सर्टिफिकेट बनाया जाता है। ये सारा डेटा क्या होता है? ये सारा डेटा हमारे रजिस्टर्स में ऐडअप किया जाता है, और इनको रजिस्टर्स में ऐडअप करने का मतलब होता है ये रजिस्टर गवर्नमेंट रजिस्टर्स होते हैं, जिसके थ्रू हमें डेटा मिलता है कि अच्छा इस साल में इतनी शादियाँ हुई और हमारे यहाँ का मैरिज रेट ये रहा, हमारे यहाँ गर्ल्स इतनी एजुकेटेड हैं, बॉयज़ इतने एजुकेटेड हैं, लिटरेसी रेट क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं या हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। ये सारा डेटा जो आता है, ये कैलकुलेशन है, ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा माना जाता है। ठीक है। फिर आप देखोगे वाइटल स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंस। अगर हम इंपॉर्टेंस पे आते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स के, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। सबसे पहला है लीगल इंपॉर्टेंस, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट पॉइंट में, जो कि आपका दिया गया है बेटा, वो दिया गया है लीगल इंपॉर्टेंस। तो लीगल इंपॉर्टेंस में देखेंगे तो यहाँ लिखा गया है वाइटल स्टैटिस्टिक्स हैव देयर लीगल सिग्निफिकेंस, इट रिकॉर्ड एंड सर्टिफिकेशन ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिज, डिवोर्स एक्सेट्रा comply many legal formalities in practice. The certificate of birth provide the information about the date, place, birth, which proves to be an immense utility at the time of admission educational institution। वही चीज़ इन्होंने बोली है। जैसे कि लीगल डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें, लीगल डॉक्यूमेंट में अगर हम बात कर रहे हैं तो आप खुद देखोगे कि जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, जब आप लोगों का स्कूल में एडमिशन हुआ है बेटा, तो उस टाइम पर एडमिशन के टाइम पे आपको सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा, आपके पेरेंट्स से मांगा गया था, वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट था। आपका कोई भी डॉक्यूमेंट बना, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट बना उसके लिए भी आपको बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ा। वो क्यों? क्योंकि वो एक सर्टिफिकेट है जो आपकी एग्जिस्टेंस का प्रूफ दे रहा है, एक लीगल प्रूफ है ना। तो इसी तरीके से ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो आपके वाइटल स्टैटिस्टिक्स के जो कहीं ना कहीं पार्ट हैं, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं और लीगल एग्जिस्टेंस आपकी दिखाते हैं। ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, भाई अगर हम अपने इस डेटा से डेथ रेट, बर्थ रेट, फर्टिलिटी रेट, रिप्रोडक्शन रेट, ये सारी डेटा निकाल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें सिग्निफाई कर रहा है कि इतने पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में इतने बर्थ हुए हैं, इतनी डेथ हुई हैं। फिर नेक्स्ट इन्होंने दिया है प्लानिंग ऑफ हेल्थ सर्विसेज। प्लानिंग ऑफ हेल्थ सर्विसेज का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है? Vital statistics provide the basis for planning of health services because the family planning of public hospital, maternity homes, labor, welfare, etc. other health services are initiated and established primarily on the basis of the vital events। अब आप खुद देखेंगे, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हेल्थ सर्विसेज की, तो ऑब्वियसली बात है जब हमारे पास डेटा आता है और हम ये डेटा में देखते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में चाइल्ड डेथ रेट इतना है, या फिर इस पर्टिकुलर एरिया में इन्फेंट डेथ रेट इतना है, या इस पर्टिकुलर एरिया में डेथ बिकॉज ऑफ दिस हो रहा है, तो हम उस पर्टिकुलर एरिया में उस समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं। मगर उस हेल्थ सर्विस को सही करने की कोशिश हम तब करेंगे ना जब हमारे पास वो डेटा आएगा, जब हमें उस डेटा के थ्रू पता चलेगा। और वो डेटा क्या है? वो बेटा आपका डेटा है वाइटल स्टैटिस्टिक्स का।
ठीक। फिर नेक्स्ट इन्होंने दिया है यूज़फुल इन प्रोग्राम ऑफ कंट्रोलिंग डिसीजेज़। जैसे कि कोई डिसीज़ है, हम देख रहे हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स डेटा के हिसाब से कि पर्टिकुलर एरिया में ये डिसीज़ बढ़ रही है, तो वो डेटा के बेसिस पे ही तो हमने जाना कि हाँ उस पर्टिकुलर एरिया में डिसीज़ बढ़ रही है, तब हमने उस डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए फ़र्दर स्टेप्स लिए। विद द हेल्प ऑफ दैट डेटा हमने उस स्टेप्स को फर्दर ले पाए। फिर एनालिसिस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। आप डेमोग्राफिक मतलब आपकी जो पॉपुलेशन साइज़ है, कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, वो भी आप जान पाते हो इस वाइटल डेटा के थ्रू कि हाँ ये आपके यहाँ का पॉपुलेशन मतलब पर्टिकुलर अगर लखनऊ का ये पर्टिकुलर एरिया है तो इसमें अगर यूथ ज़्यादा रह रहा है कि ओल्ड पीपल ज़्यादा रह रहे हैं, वो कंपोजिशन हो गया पॉपुलेशन का, या फिर हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, तो उसके रिगार्डिंग जब आप पॉलिसीज़ बना रहे हो तो वो। फिर नेक्स्ट है यूज़फुल इन सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म का मतलब क्या है, जैसे कि आपको डेटा मिलता है कि राजस्थान में आज भी चाइल्ड मैरिज का एक ट्रेंड है, आज भी कुछ एरिया ऐसे हैं राजस्थान के जहाँ पे चाइल्ड मैरिज में का वर्किंग होता है। तो सिंस हमें वो डेटा मिल रहे हैं, वो वाइटल स्टैटिस्टिक्स हम वहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, उसके बेसिस पे हम अपनी पॉलिसीज़ बना रहे हैं, सो दैट उस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकें, सोसाइटी को हम अच्छी तरीके से मोल्ड कर सकें। देन है यूज़ इन एडमिनिस्ट्रेशन। भाई ऑब्वियस ही बात है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम आता है। जैसे कि दिया है वाइटल स्टैटिस्टिक्स आर फंडामेंटल एलिमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर वाइडली यूज्ड इन इकोनॉमिक प्लानिंग, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, हाउसिंग, राशनिंग, वोट लिस्टिंग, रिक्रूटमेंट इन आर्मी, एजुकेशन स्कीम। अब भाई एडमिनिस्ट्रेटिव वो अथॉरिटीज़ हैं जो हमारे यहाँ की इकनॉमी को चलाने का, इकनॉमी को या कंट्री को चलाने का सही तरीके से वर्किंग करती हैं। तो उनको भी अगर पॉलिसीज़ फ्रेम करनी है एजुकेशन के रिगार्डिंग, या उनको पॉलिसीज़ बनानी है वोटर्स के रिगार्डिंग या राशन कार्ड इशू के रिगार्डिंग, तो वो भी वाइटल स्टैट्स के थ्रू बना सकते हैं। फिर आप देखेंगे बेटा, अब हम देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ, अब आप जब इतना आपने पढ़ लिया कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स में हम बेसिकली अपनी रीजन जो पब्लिक है उसके रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, उनके बारे में डेथ रेट, बर्थ रेट, पॉपुलेशन रेट मतलब डेथ रेट, बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट, एजुकेशन रेट, ये सारी चीज़ें हम वाइटल स्टैट्स में पढ़ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हम वाइटल स्टैट्स को पढ़ते टाइम कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि वाइटल स्टैट्स में हम बर्थ और डेथ रेट को फाइंड करते हैं। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बर्थ रेट, जो कि बर्थ रेट को फाइंड करने के 3 तरीके हैं आपके बेटा। अगर हम देखेंगे बर्थ रेट को फाइंड करने के 3 तरीके आपके बताए गए हैं, 3 तरीक़ों से आप फाइंड करते हो। पहला जो तरीका है बेटा वो आपका होगा CBR, दूसरा तरीका बेटा होगा आपका ASBR, और तीसरा तरीका जो होगा वो होगा बेटा आपका SBR। तो ये 3 तरीके दिए गए हैं जिनके थ्रू आप अपने बर्थ रेट को फाइंड करते हो, बर्थ को देखते हो कि किस तरह से बर्थ हमारे यहाँ की जो इकनॉमी में हो रहे हैं, जो बच्चे हो रहे हैं, उनका क्या रेट है। तो CBR को अगर आप देखोगे तो आप CBR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बेटा क्रूड बर्थ रेट। CBR का जो फुल फॉर्म है उसे हम लिखते हैं क्रूड बर्थ रेट, आप इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। फिर होता है ASBR जो होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एज स्पेसिफिक बर्थ रेट। और फिर बेटा SBR होता है जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड बर्थ रेट। ठीक है बेटा, अब आपको मैं CBR का फॉर्मूला लिखवा देती हूँ। CBR का जो बेटा जी फॉर्मूला है वो है समेशन बर्थ अपॉन समेशन पॉपुलेशन इनटू 1000। ठीक है, 1000, ठीक, जो कि आपकी स्क्रीन पे भी दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो CBR का फॉर्मूला जो मैंने टिक किया है वो फॉर्मूला है, उसे लिख लीजिए। साथ ही साथ CBR के फॉर्मूले के लिए कुछ लाइन दी गई है, समेशन बर्थ इक्वल्स टू लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर इन एन गिवन एरिया एंड समेशन पॉपुलेशन इक्वल्स टू टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द ईयर। इसी तरीके से बेटा आप एज स्पेसिफिक बर्थ रेट का भी डेटा लिख लेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे, और इनके जो क्वेश्चंस होंगे वो हम कल सॉल्व
सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आप इनको देख लीजिए, आप इनके फॉर्मूले लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब आप इनको पढ़ रहे होंगे चैप्टर को, और उसके बाद इस पेज को एक बार रीड भी कर लीजिएगा। अदरवाइज़ मैंने आपको बता दिया है कि क्रूड बर्थ रेट क्या है, डायरेक्ट समेशन ऑफ बर्थ, जितनी भी बर्थ हुई होंगी उस टाइम में, एंड डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ पॉपुलेशन, जितनी भी पॉपुलेशन है, इनटू 1000 कर देंगे तो CBR फाइंड हो जाएगा बेटा। और एज स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर एज ग्रुप का निकालेंगे, मतलब पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितनी बर्थ हुई और कितनी पॉपुलेशन है उस एज ग्रुप, इनटू 1000 करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे इंडिविजुअल निकलेगा और यहाँ पे कलेक्टिव निकलेगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं। कल आपकी क्लास में देखते हैं कि कल आपकी क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। ठीक है बेटा।